फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो CRCS है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है या फिर आपकी पुरानी सोसाइटी है तो उसमें इलेक्शन प्रोसेस कैसे करना है आपको। उसके लिए ऑनलाइन जाकर करना है और जो डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं है, उनका एक अलग डिपार्टमेंट है इलेक्शन के करवाने के लिए, कंडक्ट करवाने। उसके लिए आपने ऑनलाइन जाना है और ऑनलाइन कैसे कैसे रिक्वेस्ट डालनी है, और रिक्वेस्ट डालने के बाद फिर आपके पास लेटर आता है, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, देन आपको वो प्रोसेस फॉलो करना होता है। ओके, और ये 6 महीने के अंदर डालना होता है। 6 महीने से और थोड़ा पहले ही डालो आप, 3 महीने के बाद लगभग आप डाल दो। एक छोटा सा फॉर्म है, वो फिल करके आपको डालना होता है। ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना होता है और 2 और फॉर्म होते हैं जो आपको साइनिंग वाइनिंग कुछ डिटेल्स डालनी होती है और देन उसे अटैच करना होता है। तो अब भी हम ऑनलाइन जाएंगे। ऑनलाइन आपको कैसे कैसे प्रोसेस दिखाना है, मैंने PDF प्रॉपर बना रखा है और उसमें चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा कि कैसे कैसे दिखाना है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने इलेक्शन प्रोसेस के लिए एक प्रॉपर फाइल बनाई है जिस पे आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे CRCS इलेक्शन प्रोसेस। फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्शन न्यू, ये वेबसाइट की डिटेल है। आपने वेबसाइट पे कैसे पहले जाना है, वहाँ पे कैसे कैसे क्या दिखाना है। सेकंड है आपकी फैक्स सीट। ये फैक्स सीट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पे निकाला है, लिंक आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। वहाँ से आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो जाएगी लिंक, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड है आपका इलेक्शन प्रोसेस एप्लीकेशन सैम्पल कॉपी। हमने एक सैम्पल कॉपी बनाई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फोर्थ है आपका, जब आप इलेक्शन करवा लेते हो, जब आपने इलेक्शन प्रोसेस डाल दिए ऑनलाइन, देन CRCS का जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है जो कंडक्ट कराता है, वो आपको ऑर्डर इशू करता है। जो भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको ऑर्डर इशू करता है कंडक्ट द इलेक्शन प्रोसेस। तो हम 1 to 4 तक चलेंगे और प्रॉपर चेक करेंगे कैसे कैसे क्या करना है। ओके, तो ये रहा हमारा पहला। फर्स्ट, आप कभी भी वेबसाइट आप डाउनलोड करोगे तो वेबसाइट जैसे ही डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आप इन द मिडल आप देखोगे जो भी आपका हेड बार आ रहा है, वहाँ पे आएगा आपका इलेक्शन। जैसे ही आप इलेक्शन पे क्लिक करोगे तो ये वाली स्क्रीन्स होगी, राइट। वहाँ पे आपने न्यू रिक्वेस्ट फॉर इलेक्शन पे क्लिक करना है, कॉर्नर पे आएगा आपके राइट साइड पे, कॉर्नर पे। ओके, देन उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही आपने न्यू रिक्वेस्ट फॉर इलेक्शन पे सिलेक्ट किया, देन ये फॉर्म ओपन होगा। अब ये फॉर्म ओपन होने के लिए आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है कि कैसे कैसे ये फॉर्म फिल होगा। उससे पहले आपने क्या करना है, ये आप चेक करोगे, रीज़न फॉर प्रपोज इलेक्शन के जस्ट ऊपर देखोगे नोट इलेक्शन रिक्वेस्ट है, उसके जस्ट ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड ड्राफ्ट इलेक्शन रिक्वेस्ट फॉर्म। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ओके, ये है ना, ये डाउनलोड ड्राफ्ट इलेक्शन रिक्वेस्ट फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ओके, वो आगे काम आएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या क्या फॉर्म में फिल करना है। सबसे फर्स्ट है हमारा, अगर हम फर्स्ट देखेंगे तो ये है हमारा, मैं एक बार इसमें मार्कर लगाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा। ओके, ये है हमारा रीज़न फॉर प्रपोज इलेक्शन। यहाँ पे आपने 3 ऑप्शन आएंगे टोटल। ओके, आपने सेलेक्ट करना है, अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने 2 और है वो भी सेलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट, जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करोगे वैसे ही आपका यहाँ पे आएगा डेट ऑफ द लास्ट इलेक्शन हेल्ड। अगर आपकी सोसाइटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो पुराना जो इलेक्शन हुआ होगा वो डेट आ जाएगी यहाँ पर, ओल्ड इलेक्शन डेट। ओके, अगर आपका ओल्ड है तो, और अगर आपकी सोसाइटी न्यू है तो यहाँ पे आएगा रजिस्ट्रेशन डेट, राइट। सेकेंड नंबर पे बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, ये जो सेकेंड है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, थर्ड अगर हम चलते हैं एक बारी,
इसको मैं एक बार अब हटा देता हूँ, ओके, तो थोड़ा सा बेटर आपको लगेगा, ओके। अब हम चलते हैं थर्ड है आपका ड्यू डेट इलेक्शन। ये आपको अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो 6 मंथ्स 181 डेज आपने डालना है। 180 डेज पे अगर आपका आ रहा है 4/6 तो आपको डालना है 5/6 2025 या 2024 जो भी आ रहा है, 181 डेज, ठीक है। नंबर ऑफ डेज टू इलेक्शन, आज की डेट से जिस डेट में एप्लीकेशन डाल रहे हैं, एप्लीकेशन डेट से इलेक्शन की जो ड्यू डेट है वो नंबर दिखाएगी, नंबर, ठीक है। इलेक्शन के ड्यू डेट से आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिखाएगा, नंबर ऑफ डेज। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे आ गया 4/6, ड्यू डेट ऑफ इलेक्शन 4/6/2025, और आज अगर आज हम हैं 14th ऑफ जून, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 डेज कि कितना दिन हमारा बाकी है। अभी आप समझ गए होंगे, राइट। नेम ऑफ सीईओ, यहाँ पे सीईओ का नेम आएगा, ओके। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीईओ का नेम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी, टोटल नंबर ऑफ वोटिंग मेंबर, ये होगा टोटल मेंबर जो ऑफिस के हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, क्लियर। इसको मैं एक बार डिलीट मार देता हूँ। हमारा कहाँ तक हो गया ये 876543 ये पूरा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन इसे ड्रॉप डाउन लोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट दिख जाएगा आपको कि कौन कौन सा एरिया, सॉरी आपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में सेलेक्ट करना है। 2 स्टेट है तो आपने सेलेक्ट करना है इसको। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ना तो 2 यहाँ पे लिखोगे आप हरियाणा लिखते हैं मान लो। जैसे आप HAR डालोगे ना वैसे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, उसे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आ जाएगा एक हरियाणा। नेक्स्ट फिर से लिखना है आपने, उसके आगे यहाँ एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक और डालना है आपने दिल्ली। जैसे आप DEL डालोगे एक बॉक्स नीचे जाएगा, उसको भी ड्रॉप डाउन में करोगे तो ये दिल्ली आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, ये एक बॉक्स में आ जाए तो 2 बॉक्स आ जाएंगे 2 स्टेट के, मिनिमम 2 स्टेट के रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास 3 स्टेट है तो तीनों डाल लीजिए, जितने स्टेट है। टर्नओवर जो भी आपकी टर्नओवर या डिपॉजिट है वो आपको डालना है। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे 0 डालना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे डिटेल ऑफ करंट मेंबर। करंट मेंबर में जितने भी मेंबर हैं, अगर आपके बोर्ड जो मेंबर्स हैं जो कमेटी में मेंबर्स हैं वो 7 हैं टोटल, 7, 8, 9 जितने भी है आपके, वो यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे करके डालना है। अब डालना क्या क्या, नेम डालना है, डेजिग्नेशन डालना है, इलेक्टेड ऑन। अब इलेक्टेड ऑन में 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो जिस डेट को आपको रजिस्ट्रेशन हुआ है उस डेट ने आपने यहाँ डालना है। और कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगरी में डालना है SC ST जनरल जो भी है, रिजर्व या रिजर्व, SC ST और UR आता है, ओके, अंडर रिजर्व। यहाँ पे इसको ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा और फिर से एक बार फिल करने के लिए बॉक्स आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक बार। इसमें अगर हम नीचे जाते हैं तो क्या क्या है वो दिखा दूँ मैं आपको। सबसे पहला है अपलोड साइंड इलेक्शन रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। तो ये जो 12 है ये आप चेक करोगे तो ये डाउनलोड ड्राफ्ट इलेक्शन रिक्वेस्ट जो फॉर्म है ना ये वाला, इसको ही आपने यहाँ पे ये जो फॉर्म है ना
ये आपने ऊपर देखा होगा, मैंने बताया था आपको वर्ड की फ़ाइल डाउनलोड होगी और वो आपने अपलोड करनी होगी यहाँ पे उसको फिल करके। 13 है आपका अपलोड प्रीवियस शेड्यूल ऑफ इलेक्शन मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर आपका है इफ़ अवेलेबल, कंपल्सरी नहीं है, अगर है तो डालें, अदरवाइज अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है, इफ़ न्यू देन नॉट रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका अपडेटेड बायलॉज, ये आपके जो भी अपडेटेड है, नया है तो नया वाला, पुराना डाल दो, न्यू है तो न्यू वाला, जो भी आपके पास लास्ट है वो डाल दो। नीचे दिख नहीं रहा तो फिर से खोलते हैं इसको। अब हम देखते हैं यहाँ पे फैक्ट सीट, तो ये फैक्ट सीट क्या होती है, और ऊपर जो इलेक्शन है एप्लीकेशन फॉर्म, ये 2 फॉर्म आपको फिल करना है, ओके। तो चलिए अब हम वो दोनों फॉर्म दिखाते हैं कैसे फिल करते हैं, ओके। पहला आ गया हमारा फैक्ट सीट, ये 7 मई 2024 को ऑलरेडी ये फैक्ट सीट ऑनलाइन साइट पे दिख रही है। फैक्ट सीट में अगर आप देखोगे तो क्या क्या फिल करना है मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने नेम ऑफ सोसाइटी फिल करनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर इंक्लूडिंग ईयर, CR जो CR नेम और डेटेड, यहाँ डेट और यहाँ पे ये कंप्लीट एड्रेस, जो भी एड्रेस आ रहा है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जो आ रहा है, ठीक है। वेदर बायलॉज ऑफ द सोसाइटी हैज़ बीन अमेंडेड, नहीं है तो यहाँ पे नो कर दो, ठीक है। अगर अमेंडेड है तो वहाँ पे मेंशन द डेट ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है। अगर आपकी न्यू सोसाइटी है तो आपको कैसे ये फैक्ट शीट भरना है उसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। और अगर आपकी एग्जिस्टिंग सोसाइटी है तो आप मैसेज करें, या ऊपर नंबर आ रहा है वहाँ पे व्हाट्सअप करके, कॉल थोड़ा सा कम ही करें, जहाँ कोशिश करें कि पहले मैसेज में बात करें व्हाट्सएप पे, देन कॉल करें। अभी हम जो भी हम ये इलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं ये हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन का है, तो यहाँ पे आपने नो डालना है, वेदर द सोसाइटी हैज़ इट्स ऑफिशियल, येस अगर है तो यहाँ पे www डालना है। ये कंडीशन तब है अगर आपके पास है, और अगर है तो आपको बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट पे अपलोड भी करवानी है जब इलेक्शन स्टार्ट होएगा। नेक्स्ट चलते, वेदर द MCS, ये नो करना है आपको, लिक्विडेशन नहीं है। वेदर एनी इलेक्शन रिलेटेड टू कोर्ट मैटर, नो करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये रहा एरिया ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे आपने 2 स्टेट के नाम डाले, जैसे हमने बताया था हरियाणा JRYANA एंड दिल्ली, जितने भी स्टेट हैं। एनी अदर डिस्क्लोजर, नो एनी। नेम ऑफ द मेंबर्स सोसाइटी, सारे इंडिविजुअल हैं, आपकी सोसाइटी के जो भी मेंबर सारे इंडिविजुअल। कितने इंडिविजुअल मेंबर है, अगर आपके 1-2 स्टेट के हैं 106 तो यहाँ पे 106 लिख दो। यहाँ पे NA सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के कोई नहीं है आपके, MSCS के भी कोई नहीं है आपके, ये 106 टोटल हो गए, इंडिविजुअल थे, टोटल नंबर यहाँ पे 106। गॉट इट। वेदर द प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे नो डाल दो। वेदर द डेलीगेट, यहाँ भी नो डालो। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये आ गया हमारा कैटेगरी ऑफ द मेंबर। इंडिविजुअल में जनरल कितने थे, SC ST कितने थे, विमेन कितने थे, टोटल कितने हैं। यहाँ पे NA डालना है, NA ये न्यू सोसाइटी में ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी NA डू एस, यहाँ भी NA, यहाँ भी NA, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सीट पे, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड एज पर बायलॉज, जो हमारे पुराने इलेक्टेड हैं। सपोज करो आपके 4 जनरल हैं, 2 SC ST हैं और 1 विमेन है, तो ये हो गया टोटल 7। अभी भी आपके टोटल नंबर ऑफ द बोर्ड मेंबर्स हुज इलेक्शन इज प्रपोज्ड सेम ही होगा अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है, 4, 2, 1 और 7।
लास्ट डेट ऑफ द इलेक्शन यहाँ पे लिख देना आपने न्यू रजिस्ट्रेशन। ड्यू डेट ऑफ इलेक्शन यहाँ पे आपका जो 6 मंथ्स 180 डेज 181 डेज वाला जो डेज है ना वो लिखना है। 181 डेज नहीं लिखना आपने, यहाँ पे 181 डेज आ रहा है जो वो लिखना है। जैसे हमारा आ रहा था 4 जून, ये हो जाता है 181 डेज। अभी आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। ओके। रीजन फॉर प्रपोज इलेक्शन, यहाँ पे अपने ना एक और बॉक्स बना लो यहाँ छोटा सा, इसको पहले हटा दूँ मैं। यहाँ ना न्यू रजिस्ट्रेशन लिख लेना, न्यू रजिस्ट्रेशन, और एक बॉक्स बना लेना, इस पर ऐसे कर देना। ओके। नेक्स्ट अब हम चलते हैं यहाँ से इधर। यहाँ पे अपने सब में कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने सब में NA करना है। यहाँ पे आपने हर जगह पे NA लिखना है, NA 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 NA। यहाँ भी नो कर देना है, यहाँ भी NA, यहाँ पे नो कर देना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन अभी हमें क्या करना है। यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हो ना, यहाँ सबको NA NA करना है सबको, और जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे आपने NA लिख देना है। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ये सब NA NA करना है। यहाँ पे जो भी बॉक्स खाली है वहाँ पे NA कर देना है। और ये जो चेयरमैन है यहाँ पे और यहाँ पे आपने ये चेयरमैन, दोनों जगह आप चेयरमैन या CEO के साइन करवा सकते हैं। यहाँ पे स्टैम्प होगा, स्टैम्प विद साइन, सॉरी साइन विद स्टैम्प, विद स्टैम्प। इसमें राउंड स्टैम्प भी लगानी है, और आपको अगर आपके पास चीफ प्रमोटर की स्टैम्प है तो वही लगा सकते हो आप, क्योंकि नया जब हम सोसाइटी बनाते हैं तो चीफ प्रमोटर की आती है। राउंड स्टैम्प भी लगानी है और ये भी लगाना है। अगर राउंड स्टैम्प नहीं है तो आप यही लगा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं, अगर इलेक्शन अथॉरिटीज़ को लगेगा कि वैलिड नहीं है तो वो आपसे वापस मांग लेंगे स्टैम्प वगैरह, वापस आपको बोलेंगे कि आप स्टैम्प लगा कर दें। ठीक है। तो ये हो गया, ये फैक्ट सीट ये पूरी हो गई। इसको स्कैन करना है, साइन करना है, स्कैन करना है, देन अपलोड करने के लिए वहीं जाना है वापस। ये हो गया क्लोज्ड। ये रहा आपका जहाँ पे आपने अपलोड करना था, मैंने आपको बताया था। ये रही फैक्ट सीट, ये है फैक्ट सीट। यहाँ पे उसको डाउनलोड अपलोड करना है। ओके। तो ये मैंने फैक्ट सीट बता दिया। अब हम आते हैं इलेक्शन प्रोसेस, थर्ड वन। ये इलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था कि इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड इलेक्शन प्रोसेस, वर्ड में फाइल डाउनलोड होगी। इसको लेटर हेड पे लगाना है, इसको लेटर हेड यहाँ पे इसको अपने यहाँ पे लेटर हेड, इसको लेटर हेड पे लगाना है। ओके। लेटर हेड पे निकालना है प्रिंट आउट। ओके। आप अगर यहाँ सब्जेक्ट में देखना है MCS नेम अलॉन्ग विद द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट नेम, कंडक्ट MCS जो आपकी सोसाइटी है उसका नेम विद स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट नेम, मतलब नेम विद एड्रेस। सेकंड पे अगर हम आते हैं, हाँ प्रॉपर एड्रेस होगा, नेम और प्रॉपर एड्रेस। आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी का नेम विच वॉज रजिस्टर्ड, वाइड रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है यहाँ पे अंडर द MCS एक्ट 2002 ऑन डेटेड, रजिस्ट्रेशन की डेट डालनी है। द इलेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ सोसाइटी वॉज हेल्ड ऑन, ये भी वही डेट डालनी है, रजिस्ट्रेशन की डेट डालनी है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन 45 विच वॉज बोर्ड ऑफ ड्यू। यहाँ पे आपने सेकेंड वाले पैरा में आपका जो ड्यू है 180 डेज में जो ड्यू है वो डेट डालनी है। यहाँ पे कुछ नहीं डालना,
ड्यूली फिल द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, लिस्ट ऑफ द करंट बोर्ड मेंबर। करंट बोर्ड मेंबर की एक लिस्ट भी देनी है जो आपने वहाँ पे आपने ऐड किया था, जो वहाँ पे आपने ऐड किया था फॉर्म में। एक बार दिखा देता हूँ मैं, फॉर्म में जो आपने ऐड किया था ये है, ये है ये। इसकी लिस्ट एक सेपरेट एक्सेल में बनानी है या वर्ड में बनानी है और नीचे स्टैम्प और साइन लगाकर वो भी अटैच करनी होती है। तो वो आप 13 में अटैच कर सकते हो या किसी और के साथ आप, या ये वाली है ना, ये इसके साथ आप अटैच कर देना। जो अभी हम फॉर्म फिल कर रहे हैं ये वाले इलेक्शन प्रोसेस, इसके साथ अटैच कर लेना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्लीज़ फाइंड, फोर्थ में प्लीज़ फाइंड एंड क्लोज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ द करंट मेंबर, ड्यूली फिल्ड, डिटेल्स ऑफ द कंटैक्ट हो। तो ये फैक्ट शीट हो गई और करंट बोर्ड मेंबर जो अभी मैंने बताया इसको एक्सेल पे डाल के, और नीचे स्टैम्प और सीईओ के साइन या चीफ प्रोमोटर के। वी काइंडली रिक्वेस्ट टू अपॉइंट रिटर्निंग ऑफिसर। यहाँ भी सेम वैसे ही स्टैम्प लगा के, राउंड स्टैम्प, और वो जैसे मैंने उसमें फैक्ट शीट में था वैसे उसमें लगाना है और इसको PDF बनाकर देन वापस आना है और यहाँ पे ये 12 नंबर है, इस पर अपलोड कर देना। तो हमने कर लिया 12 अपलोड, 15 अपलोड, 14 में आपने अपडेटेड जो लेटेस्ट बायलॉज है वो अपलोड करना है, देन आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये रही आज की पूरी वीडियोस। ओके, ये जो ऑर्डर है कैसे आता है, कैसे प्रोसेस होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास ऑर्डर आ चुका है, इलेक्शन ऑर्डर लाइक ऐसा कुछ अगर आपके पास आ गया है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको इलेक्शन करवाना है। ये तो आपके इलेक्शन के प्रोसेस हो गए कि आपने कंडक्ट इलेक्शन एप्लीकेशन कैसे डाली, और इलेक्शन प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो होगी है। और अगर आपको कहीं भी किसी भी स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इन सबसे रिलेटेड कोई भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है या कुछ लिटिगेशंस है तो आप नंबर ऑलरेडी ऊपर आ रहा है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट कोशिश यही रहे कि आप पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, क्योंकि हर बार फ़ोन नहीं उठा पाएंगे। आपने व्हाट्सएप पे मैसेज, पूरी डिटेल मैसेज करनी है। और अगर आपके पास कुछ डिटेल्स आता है फिल करने के लिए, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्वेरी, वो आप ज़रूर फिल करें। ये ना सोचें कि हम कोई डेटा शेयर कर रहे हैं कहीं। वो हमारे लिए है कि हम एक ही मैसेज में समझ जाते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, इसलिए हम एक कुछ फॉर्मेट देते हैं प्रॉपर, उसमें आपको लिख कर भेजना होता है अपना नेम, एड्रेस, नेम, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपकी क्वेरी। वो आप जब जैसे ही भेजोगे, थोड़ा टाइम आप वेट करोगे, आपके पास फ़ोन आएगा। अदरवाइज आपके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ रेफरेंसेस हैं, वो भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। देन जब मैं फ़ोन करूँ तो, या टीम फ़ोन करे तो उसके पास सारी डिटेल्स हो, ना कि फ़ोन पे पहले वो डिटेल्स पूछे, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। तो कोशिश यही रहे कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैंने बता दिया आपको कि इलेक्शन प्रोसेस के एप्लीकेशन कैसे डालनी है। नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपके अपॉइंटमेंट। अगर इसमें कुछ गलती होती है, वैसे इतना एक्सपर्ट है नहीं, अगर कुछ गलती होती है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके करें। और ये पूरी चीज़ें आप ऑनलाइन सेंट्रल रजिस्ट्रार की साइट पे उनका नंबर भी आता है इलेक्शन प्रोसेस का, तो वो भी आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे कैसे काम करना है। अदरवाइज़ आप ये खुद, अगर आप खुद कर रहे हो तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट रिकमेंडेड है कि आप प्रोफेशनल से हेल्प लेकर। थैंक यू सो मच।